मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध हर तरफ फैलता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ये जंग अब हर ओर अपनी छाप छोड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने जवाबी हमले किए, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे देश भी निशाने पर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस युद्ध में अब कूद पड़ेगा, खासकर तब जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान एक नया डिफेंस पैक्ट कर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, और सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स ही नहीं बल्कि मिसाइल बेस और मिलिट्री टारगेट्स पर बड़े हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की इन हमलों में मौत हुई। ईरान ने गुस्से में जवाब भी दिया और कहा कि ड्रोन और मिसाइल से सऊदी अरब के आर्मको, ऑयल रिफाइनरी, शहरों और दूसरे गल्फ देशों पर अटैक किया गया है। इससे पूरा रीजन तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने दोनों तरफ से कंडेम करने की कोशिश की है। अमेरिका इजराइल के हमलों को अनवारंटेड अटैक्स कहा, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। ईरान के जवाबी हमलों को भी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कहा है। पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की और कहा कि हम सऊदी अरब और गल्फ देशों के साथ फुल सॉलिडरिटी में हैं। विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान को वार्निंग दी और कहा कि हमारे पास सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, हमने उन्हें समझा दिया है। आपको याद होगा सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, यानी कि SMDA साइन किया। इसमें लिखा है कि अगर किसी एक पर अटैक होता है तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा और दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे, यानी कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंटर अटैक। ये पैक्ट दशकों की दोस्ती से आया है। पाकिस्तान ने सऊदी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, जॉइंट एक्सरसाइज किए, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें न्यूक्लियर मदद शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। कुछ एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि ये पैक्ट सऊदी को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है, यानी अगर सऊदी पर बड़ा अटैक हो तो पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा है कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देगा वो। चैथम हाउस और आइकन जैसे थिंक टैंक्स ने इस पर कहा है कि ये NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के खिलाफ जा सकता है और नया प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। फिर से एक बार वापस चलते हैं अभी मिडिल ईस्ट में, यानी कि इजराइल ईरान युद्ध को लेकर। तो सवाल ये बनता है कि इस ट्रीटी के तहत क्या पाकिस्तान सच में युद्ध में शामिल होगा। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं नहीं। पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी कमज़ोर है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से फाइट चल रही है, भारत से टेंशन है, घर में प्रो ईरान सेंटिमेंट्स हैं क्योंकि दोनों मुस्लिम देश हैं और बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन सऊदी से भी पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ मिलता है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सऊदी के लिए फाइट करे तो घर में ही विरोध हो सकता है। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी चुनी है। इशाक डार ने कहा है कि उन्होंने ईरान और सऊदी के बीच मीडिएशन की कोशिश की, तनाव करने की कोशिश की। UN में पाकिस्तान ने कहा है कि तुरंत डी-एक्सेलरेशन हो, डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन निकाले जाए। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस पर कहा है कि ये युद्ध इजराइल की साजिश है जो पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर ईरान सऊदी पर और बड़े अटैक करता है तो SMDA के तहत पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। पैक्ट में ऑटोमेटिक वॉर नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है जो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री या इंटेलिजेंस भी हो सकता है। अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ वार्निंग दी है,
फुल सपोर्ट नहीं दिया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान से बॉर्डर, सऊदी से पैसा और डिफेंस टाइज, अमेरिका से रिलेशन को लेकर वो दोनों तरफ से बैलेंस कर रहा है। युद्ध में डायरेक्ट शामिल होने की संभावना कम है, लेकिन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट वो दे सकता है। मिडिल ईस्ट का ये संकट बहुत बड़ा है। अगर फैलता है तो पूरा रीजन इससे प्रभावित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या फिर नहीं? क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से फंस चुका है। आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।